तो दोस्तों ड्रामा सावल यार पिया की नेक्स्ट स्टोरी आपको हैरान कर देगी। असलम ने भाई थप्पड़ मार दिया है सावल के मुंह के ऊपर, उसी की गली में, उसी के मोहल्ले में, जिसका वो ऐलान करता है कि ये सारा एरिया मेरा है। हाय बेटा, दरअसल बात ये है आपकी गाड़ी का शीशा और उसकी एहसान भी इतने बड़े कि असलम से उसका घर छीना जा रहा था, लेकिन उसने आके काबू किया और उसका घर उसको वापस किया। अब ये कितनी हैरत की बात है कि कोई भी बंदा आता है असलम के पास, पिया जी वर्कशॉप जो है ये हमारी है, या इसको हम खरीदना चाहते हैं आपसे, और बाकी का जितना भी एरिया है, सराउंडिंग एरिया, वो पहले ही हम ले चुके हैं, तो एक आपकी ये वर्कशॉप बची है, तो आप बोलो कि आपका कितना रेट है और हम आपको देने को तैयार है, हम फलां बिल्डर की तरफ से आए हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको सावल ने भेजा है और सब कुछ सावल करवा रहा है। यानी असलम ना शुरू से ही सावल को अच्छा इंसान नहीं समझता। उसके पीछे एक दो रीजन है कि एक उसकी जो लुक है उसको देखकर वो ये फैसला करता है, बाकी बोलने का अंदाज है, ठीक है। उसके बाद उसका कोई डब्बू सेंटर है, वहाँ पर जुआ खेला जाता है और ऐसा लगता है असलम को कि ये भी मूसा की तरह है। और दूसरी तरफ अगर हम तुम्हारी बेटी को देखें तो वो घर में जो पकता है ना, मीठा, मिठाई या कुछ भी, तो वो जनाब क्या करती है कि बर्तन में पैक करके उसके बाद लेके जाती है, उसको चाय भी पिला रही है और उसके हाथों की बनी चाय खुद भी पी रही है, और यूनिवर्सिटी जाते वक्त भी और आते वक्त भी उनसे बात करती है, उनसे मिलती भी है। और तू है जनाब कि तुमने मुंह पे थप्पड़ मार दिया, यहाँ पर मामला भाई साहब हो जाएगा खराब। देखो एक चीज ना यहाँ पर भी नोट करने वाली है, अगर असलम की गाड़ी बाहर खड़ी है तो वहाँ पर बॉल लगती है, और बॉल किसकी तरफ लगती है? सावन के बंदों की तरफ से। यानी इस उम्र में भी आप भाई क्या कर रहे हो? सावन की अगर मैं बात करूँ कि एक आपकी पर्सनैलिटी है भाई, आप एक तरफ से दिखाते हो कि बड़ा अच्छा इंसान हूँ मैं, वो अलग बात है कि आप जिन लोगों के साथ बैठते हो, उनके साथ काम करते हो, उनके हुक्म मानते हो, वो एक अलग चैप्टर है। तो सावन का जो कैरेक्टर है ना वो मैच नहीं कर रहा। एक तरफ से जनाब वो पंचायत के फैसले करता है और दूसरी तरफ क्या करता है कि जब वो गली में आता है तो बच्चा बन जाता है। तो असलम के माइंड में ये बात चल रही थी कि ये जो बिल्डर आया था या बिल्डर की तरफ से जो लोग आए हैं ये बेसिकली सावल ने भेजिए, और उसने थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, सावल का उसमें कोई किरदार नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि सावल के इल्म में ना हो, जिनके साथ वो काम करता है, उठता बैठता है, उन लोगों ने कुछ बंदे भेजे होंगे, लेकिन सावल को नहीं पता, और बाद में वो उनसे बात भी करेगा कि ये मेरे अपने बंदे हैं और इस प्लाजे को आप छोड़ दो, इस वर्कशॉप को आप छोड़ दो, यहाँ पर आप प्लाजा मत बनाओ। लेकिन जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला करना कि असलम ने जिस तरह से उसको स्लैप दिया, यानी गैर यकीनी सूरत पैदा कर दिया और अपने लिए मुश्किल पैदा की है। अगर बीच में पिया ना खड़ी हो तो सावल इसका क्या हाल कर सकता है, इसका घर भी छीन सकता है और वर्कशॉप भी। इस ड्रामे के अंदर ना सबसे इंटरेस्टिंग जो आगे फैक्ट आने वाला है, या जो एक ट्विस्ट है, शॉकिंग ट्विस्ट, वो ये है कि जो मूसा साहब है वो वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में, जो कि बेसिकली दिखाया गया है कि वो अलियार का बाप है। अब यहाँ से जो असल स्टोरी है वो शुरू हो जाएगी, यानी वो पुराने दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलियार जो है वो इंटरेस्टेड है पिया में, और उससे बात भी करना चाहता है, मिलने के बहाने भी ढूंढता है, खाना भी खाना चाहता है, उसके साथ रक्षा ड्राइव पे भी जाना चाहता है। लेकिन बहुत जल्दी मैं यहाँ पर समझता हूँ कि अलियार साहब जो है ना, जो उसकी लुक है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा जो अलियार है वो जल्दी इतना नहीं पट जाएगा। लेकिन भाई साहब वो तो पिया से पहले जनाब वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अलियार को चाहिए था कि थोड़ा टाइम ले भाई, इतना जल्दी उसके ऊपर ये सूट नहीं कर रहा। खैर जो भी था अब हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरी यूनिवर्सिटी है उसमें वन एंड ओनली कौन है? पिया जी, जिसको हमारा अलियार पसंद कर रहा है। और आगे से अगर हम पिया को देखें तो वो भी काफी सारा उसमें इन्वॉल्व हो रही है। जब वो उसको नहीं देख रहा होता तो वो उसको देख रही होती है, बात करने का अंदाज, ठीक है, फिर वो दुपट्टा उठाना, हमारे अलियार साहब का उसको देना, ठीक है, समोसे खाना, फिर मिर्चें लगना, और उसके बाद फौरन से जो हमारा अलियार साहब है उसने उसको पानी भी दिया, और फिर वो ये सारे मोमेंट्स बस के अंदर वो याद भी कर रही होती है। तो इट्स मीन्स के सावल के साथ उसकी सिर्फ दोस्ती की हद तक सारा सब कुछ है, लेकिन अलियार की तरफ कुछ और चल रहा है। तो यही वजह है ना भाई, जब मूसा अपने बेटे का रिश्ता लेके असलम के घर आएगा और 20 साल के बाद एक ऐसा सरप्राइज उसको मिलेगा जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी बेटी के लिए जनाब क्या है कि रिश्ता आ रहा है और मैं उनका इस्तेकबाल करूंगा। और आगे से क्या होगा कि मूसा ही होगा जिसने उसको धमकी लगाई थी कि जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो ये मेरी है, ठीक है, जुए में सौदा हुआ था उसकी बेटी का। तो असल जो कहानी है ना वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो लेटेस्ट एपिसोड इस ड्रामे की जो कि 6 एपिसोड बनती है, इसमें एक अच्छा हमें साइन दिया गया कि जितना उन लोगों ने सावल को दिखाया, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा उन लोगों ने अलियार को दिखाया है। तो मैंने जैसा कि पहले बोला कि जितनी ये स्टोरी आगे बढ़ेगी ना, उसमें अलियार साहब के जो सीन है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलियार इस ड्रामे का मेन रोल है भाई। देखो सावल की जो पर्सनैलिटी है ना वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिलहाल लोग तो ये कह रहे हैं कि जो सावल है ना वो सूट कर रहा है ज्यादा अलियार की निस्बत अपिया को। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सावल का ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, और जिन लोगों के साथ उसका लिंक है वो चाह कर भी उनको छोड़ नहीं सकता।
क्योंकि वो इसको नहीं छोड़ेंगे। तो आगे होगा ये कि जो पहली लड़की दिखाई गई है कि सामान उससे मोहब्बत करता है और उसने बताया भी है कि वो किसी और की हो चुकी है, यानी वो रास्ता बंद हो चुका है जिसमें आप कोई उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो जो पहला प्यार था हमारे सावल का, वो जब वापस आएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि पिया को छोड़ देगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कह दिया कि वो किसी और की हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि उसकी शादी हो चुकी है, तो बस उसको याद कर रहा है, उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है उसको। तो मतलब तो यही निकलता है कि अब पिया ही है उसके सामने, तो पिया से हो जाएगी सावल को मोहब्बत और उसके बाद इधर से अलियार जो है उसको मोहब्बत हो जाएगी। फिर वो बाइक के ऊपर आएगा इनके मोहल्ले में, इनकी गली में, और उसी गली में जहाँ पे इसका दफ्तर खुला है डब्बू सेंटर, फिर वहां पर आमना सामना होगा सावल और अलियार का। और एक बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जाके ये स्टोरी कमाल करने वाली है। इसकी अगर आप रेटिंग चेक कर लें, हर एपिसोड के ऊपर जो इसकी व्यूअरशिप है वो बढ़ रही है टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये कुछ करने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस ड्रामे का स्टार्ट ही 5-6 एपिसोड से हो, फिर आप खुद इमेजिन कर लो भाई कि आगे क्या हो सकता है। तो पिया के लिए अलियार और सावल का आमना सामना होगा, जिसमें हमारा अलियार उसको कह रहा होता है कि जो तुम खेल खेलना चाह रहे हो ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सावल है वो आगे जाके कुछ ऐसे काम भी करेगा जो कि बिल्कुल ही गलत होंगे असलम के लिए और पिया के लिए। यानी आपको दिखाया जाएगा कि असलम के घर में कुछ लोग आएंगे और तोड़ फोड़ करेंगे, टीवी तोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह की चीजें, और मे भी कि वो हमारे सावल के बंदे हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि जब मूसा आएगा ना असलम के पास, तो वहां से ना मामला सारा खराब हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं किसी भी सूरत में अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारे बेटे को नहीं दूंगा। जिसके बाद पिया और अलियार के दरमियान जो है वो दूरी बढ़ जाएगी और फिर वो ये एक राज जो है वो छुपा पड़ा है उसको तलाश करेंगे। कौन कौन लोग? पिया और अलियार। कि ऐसी भी क्या नौबत है, आखिर इन दोनों का मूसा और असलम का रिश्ता भी क्या है पुराना, कि इतनी नफरत, घर से भगा दिया, क्या रिश्ता। फिर जब वो सारी चीजें सामने आएंगी और पिया के सामने आएंगी कि मेरी माँ इस तरह से चाल बची है मेरे बाप की वजह से और मूसा की वजह से, और मूसा जो है वो बाप है अलियार का जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, तो फिर जरा खुद सोचो कि फिर क्या होगा। और वहाँ पर इम्तिहान होगा हमारे अलियार के ऊपर कि क्या वो अपने बाप को छोड़ देगा। मेरा बाप जिसने असलम की बीवी को ऊपर पहुंचा दिया ये सारे धंधे करके, ये काम करके, क्या वो कहेगा कि मैं पिया के लिए आपको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अलियार की माँ भी जिंदा है अभी, वो कौन है, उसका क्या किरदार हो सकता है। क्या असलम माफ कर देगा मूसा को? क्या मूसा माफी मांगेगा असलम से? क्योंकि असलम का जो पलड़ा है ना वो भारी है। हाँ ठीक है, असलम चला गया था मजबूरी में मूसा के पास कि चंद पैसे बन जाएंगे और मेरी बीवी बच जाएगी, लेकिन वहाँ पर बांध के रखा था मूसा ने उसको और उसके बंदों ने, और उसको मारा पीटा भी। तो ज्यादा कसूर किसका है? मूसा का ही है ना। तो देखते हैं कि वो क्या उससे माफी मांगेगा अपने बेटे के लिए, और फिर अलियार क्या अपनी मोहब्बत के लिए क्या कुछ करेगा। तो थोड़ा सब्र रखो, आगे की जो कहानी है ना भाई वो कमाल की है, आपको हैरान कर देगी। और रही बात सावल की, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना नेगेटिव रोल प्ले करे जिससे पिया को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचे या फिर असलम को। मैं ये समझता हूँ कि वो कोशिश करेगा कि मैं किसी तरह से पिया का दिल जीतूं और खुद पिया ये फैसला करे कि मैंने किसके साथ रहना है, अलियार के साथ या फिर सावल के साथ। यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या सावल अपने सारे 2 नंबर काम धंधे छोड़ देगा पिया के लिए और कहेगा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ रहा हूँ। जिस तरह से लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया भी गया कि वो सिगरेट पी रहा होता है और पिया उसको कहती है कि आज के बाद तुम नहीं पियोगे, तो वो क्या साबित कर पाएगा पिया के लिए सब कुछ जो एक मोहब्बत में होता है। और रही बात अलियार की, तो भाई हम तो देख रहे हैं कि वो नहीं छोड़ेगा किसी को भी, उसके इरादे मजबूत है पिया के लिए। इसके अलावा लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसे सीन भी थे जो कि बोरिंग थे, लेकिन मैं उस पर आज बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी है ना वो भाई क्या करेगी और क्या करने जा रही है। तो भाई साहब आप थोड़ा वेट करो, ये ड्रामा रिकॉर्ड तोड़ ड्रामा है और ये आप मेरी बात लिख लो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।